एक काफी हरा भरा जंगल था। उस जंगल में काफी सारे पक्षी भी रहा करते थे, लेकिन उस जंगल में सारे पक्षी एक दूसरे से लड़ा करते थे। उस जंगल में कोई भी पक्षी किसी दूसरे पक्षी से अच्छे से बात नहीं करता था। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया भी रहा करती थी, जो बहुत ही समझदार थी। टूनी चिड़िया किसी भी पक्षियों से नहीं लड़ती थी और वे सारे पक्षियों को समझाती थी कि लड़ना बहुत ही बुरी बात है, लेकिन वे सारे पक्षी टूनी चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनती और हमेशा एक दूसरे से झगड़ते ही रहते थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा सियाना था। वो हमेशा हर पक्षी को लड़वाते ही रहता था। तभी कालू कौवा अपने ही आप से बात करने लगता है, अरे आज तो मज़ा ही नहीं आ रहा, मैं जाकर किसी पक्षी को लड़वाता हूँ। मुझे तो लड़वाने में बहुत मज़ा आता है। जब पक्षी एक दूसरे से लड़ते हैं तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है। तभी यह कहकर कालू कौवा वहाँ से जा ही रहा था कि उनकी नज़र एक तोता और बुलबुल पर पड़ता है, जो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी कालू कौवा उन दोनों से कहते हैं, सुनो, जब मैं कल टूनी चिड़िया के पास गया था, टूनी चिड़िया मुझसे कह रही थी कि जंगल में एक पक्षी बहुत बुरी है, वे बहुत बेवकूफ़ है। लेकिन उस टूनी चिड़िया ने मुझे उस पक्षी का नाम नहीं बताया। मुझे तो लगता है टूनी चिड़िया तुम दोनों में से किसी एक की बात कर रही थी। अरे कालू भाई, मैं तो बेवकूफ़ हूँ ही नहीं, क्या पता वो चिड़िया बुलबुल के बारे में कह रही हो। मुझे तो ये बुलबुल बेवकूफ़ लग रही है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हूँ। ए तोते, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, तुम हो बेवकूफ़। टूनी चिड़िया तुम्हें बेवकूफ़ कह रही होगी, है ना कौवा भैया? अरे मुझे वो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम दोनों में से कोई एक बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। अरे फिर तो ये बेवकूफ़ बुलबुल ही होगी, मैं तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हूँ। अरे ओ तोते, मैं तो बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं तो बहुत चालाक हूँ। तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे पूरे घर वाले बेवकूफ़ है, तुम्हारे पूरे खानदान बेवकूफ़ है। तुम मुझे बेवकूफ़ मत बोलो। और सुनो, कल जो तुम मेरे घर पे दावत पे आ रहे थे, अब तुम मेरे घर मत आना, मैं तुम्हें दावत पे नहीं बुला रही हूँ। हाँ बुलबुल, मुझे भी तुम्हारे घर पर दावत पे आने का कोई शौक नहीं है। मैं तुम्हारा घर का भूखा नहीं हूँ, वैसे भी मुझे तुम्हारे घर पर नहीं आना था। तभी कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है और वे खुश हो जाता है, अरे वाह, मैंने तो इन दोनों को बीच में झगड़ा करवा दिया। मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा है, इतना मज़ा तो मुझे कभी नहीं आया। कालू कौवा मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा होता है। तभी तोता और बुलबुल काफ़ी ज़्यादा लड़ने लगते हैं। अब तो पूरे जंगल में झगड़ा फसाद बढ़ रहा था। जंगल में सभी पक्षी एक दूसरे से लड़ रहे थे। वहीं टूनी चिड़िया को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वे इस जंगल से झगड़ा फसाद को कैसे खत्म करे। वे तो अभी चिंतित में हो रहे थे। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सारी पक्षी इतना लड़ क्यों रहे हैं? आखिर इन सारी पक्षियों को लड़ने में इतना मजा क्यों आ रहा है? मुझे तो कुछ करना होगा, नहीं तो वो ये सारे पक्षी इसी तरह लड़ते ही रहेंगे। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे वे सारी पक्षियां आपस में लड़ना बंद कर दें और एक दूसरे के साथ वे आपस में प्यार से रहें। तभी टूनी चिड़िया सभी पक्षियों के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आज मेरे घर में दावत है, सब आए और हमारे घर में दावत खाएं। कुछ ही देर में सारे पक्षी दावत खाने के लिए टूनी चिड़िया के घर पहुंचते हैं। तभी तोता कहता है, चिड़िया बहन, क्या हुआ? आज आपने क्यों बुलाया हम सभी को अपने घर पर? दावत पर क्यों बुलाया? अरे तोता तुम अपना मुंह बंद रखो। टूनी चिड़िया बहन ने हमें इसलिए बुलाए हैं कि वे कुछ बात बताना चाहते हैं और तुम बीच में अपनी बकवास शुरू कर रहे हो। अरे ओ बुलबुल, तुम अपनी मुंह बंद रखो, तुम्हें फ्री में मुझे सीख देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। अरे पक्षियों, तुम सब यहाँ लड़ना बंद करो। मैंने तुम सारे पक्षियों को लड़ने के लिए नहीं बुलाया है, मैं तुम सभी पक्षियों को एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ। सुनो, मैं जब बहुत छोटी थी तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैं खाने के लिए दाना ढूंढने निकली थी। मुझे जमीन पर बहुत सारे पड़े हुए दाने पर नजर आए। मैंने झट से उस दाने को उठा लिए
तो इतने में ही वहाँ पर एक कबूतर आ गया और मुझसे कहने लगा, अरे अरे चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आ गई हो? ये सारा दाना मेरा है, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। इस सारे दाना को मैं खाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पहले आई हूँ, इसीलिए सारा दाना मेरा है। वैसे भी हमें बहुत भूख लगी है, तुम यहाँ से जाओ और मुझे ये दाना खाने दो। अरे नहीं, मैंने तुमसे बोल दिया ना, ये सारा दाना मेरा है। इसी तरह हम दोनों लड़ ही रहे थे कि वहाँ एक कालू कौवा आ गया और फिर कौवा ने हमसे कहा, अरे अरे, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ, आखिर बात क्या है? अरे कौवा भैया, देखिए ना, मैंने यहाँ दाना ढूंढने आई और ये सारा दाना मुझे दिखा, और इतने में यहाँ पर कबूतर भैया भी आ गए और वो कह रहे हैं ये सारा दाना वो खाएंगे, वो मुझे इसमें से एक भी नहीं देंगे। अरे चिड़िया बहन, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम दोनों को आधा आधा दाना बांट कर दे देता हूँ। तभी कालू कौवा वहाँ पर एक तराजू लाया था और वे आधा आधा दाना दोनों तरफ चढ़ा दिया, और फिर एक तरफ थोड़ा दाना ज़्यादा हो जाता है। तभी कालू कौवा कहता है, अरे अरे, एक साइड तो दाना कुछ ज़्यादा हो गया, चलो मैं इस साइड से खा लेता हूँ थोड़े सा, ताकि यहाँ से दाना कम हो जाए और दाना बराबर हो जाए दोनों का। फिर क्या, कालू कौवा ने थोड़ा सा दाना यहाँ से खा लिया और फिर उधर ज़्यादा हो गया। फिर कौवे ने दोबारा बोला, अरे ये क्या, अब तो दाना उधर ज़्यादा हो गया, चलो मैं उधर से थोड़ी सी खा लेता हूँ और बराबर कर देता हूँ। फिर कालू कौवा ने दाना खा लिया, फिर इधर ज़्यादा हो